हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटन चैप्टर। ठीक है, ये टॉपिक जो आज हम करेंगे वो होगा हमारा आर्थोडेसिस से रिलेटेड। ठीक है, आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, और क्या गाइडलाइन हम यूज़ करेंगे इस टॉपिक में जिससे कि हम रॉन्ग ऑप्शन को बहुत जल्दी एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और गाइज़, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप एक क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम में आज के टाइम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए इसका मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो गाइज़, विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या है ना गाइज़, आपको ये वाला गाइडलाइन याद रखना है। ये गाइडलाइन आपके आगे जो दिया गया है आप इसको रिमेंबर कर लो। ठीक है, यही गाइडलाइन हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी मदद से ही हम रॉन्ग ऑप्शंस को बहुत जल्दी एलिमिनेट करेंगे। ठीक है गाइज़, तो ये वाला गाइडलाइन आप ध्यान रखिएगा। तो अभी इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज़, इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन गाइज़ आपने पढ़ लिया होगा। देखो, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है डॉक्टर ने क्या क्या परफॉर्म किया है। ठीक है, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, रिलेटेड टू सीपीटी चैप्टर्स, तो वहाँ सबसे पहले यही देखो कि डॉक्टर ने किया क्या है। उसके बेस पे आपको समझ में आएगा कि हमें कौन सा कोड करना है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा डिस्क्रिप्शन पढ़ के कोड के कि हमारे सिनेरियो में ये दे रखा है और इस कोड का जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, तो आप वहाँ मैच कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन में डॉक्टर ने सबसे पहले किया क्या है। डॉक्टर ने देखो क्या किया है, पार्शियल कॉर्पेक्टोमी की है। किस अप्रोच से की है? ट्रांसपेरिटोनियल। ठीक है गाइज, यहाँ पे जो की टर्म है हमारा वो यही है कि डॉक्टर ने किया क्या है, पार्शियल कॉर्पेक्टोमी, और वो किस अप्रोच से किया है, वो किया ट्रांसपेरिटोनियल। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया, आर्थोडेसिस, ठीक है, ऑफ L1 टू L3। ठीक है, इसके बाद में डॉक्टर ने क्या किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी किया है। ठीक है, और अपना स्ट्रक्चर एलोग्राफ्ट भी किया है L1 से लेके L3 पे। ठीक है, अभी गाइज इसमें हम ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या देखो, आप देखो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हो। इस टॉपिक की हमने गाइडलाइन पढ़ी थी, उस गाइडलाइन के बेस पे हम ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी, ठीक है, और ऑप्शन डी देखो। इसमें जो कोड है अपना 22840 और 22845, ऑप्शन सी में दे रखा है 22840 और ऑप्शन डी में दे रखा है 22845। ठीक है, ये हमारे किसके कोड होते हैं? ये हमारे कोड होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था गाइडलाइन में कि हम कभी भी इंस्ट्रूमेंटेशन कोड के साथ में 51 या 62 मॉडिफायर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, देखो नीचे मैंने मेंशन किया है, डोंट यूज़ मॉडिफायर 51 एंड 62 विद इंस्ट्रूमेंटेशन कोड एंड बॉन्ड ग्राफ्टिंग कोड्स। इंस्ट्रूमेंटेशन कोड की हमारी रेंज क्या होती है, 22,840 से लेके 22,853, और ये जो दोनों कोड हैं 22,840 एंड 22,845, ये दोनों ही आप एलिमिनेट कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस गाइडलाइन, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन कोड के साथ में यहाँ पे 51 मॉडिफायर दे रखा है। तो इसी बेस पे आप क्या करोगे, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। देखो, हमारा एक कोड रॉन्ग है दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन सी और डी में, तो ये हमारा ऑप्शन कभी भी राइट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर गाइज किसी भी ऑप्शन में आपका एक कोड भी रॉन्ग जाता है, समझ रहे हो, वो मैच नहीं करता है, तो वो आपका कभी भी राइट आंसर नहीं होगा। समझ गए? तो आप पूरे ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो एक कोड को ही चेक करके, चाहे वो आप पहला कोड चेक कर लो, चाहे वो कोई और कोड चेक कर लो, जो भी आपके ऑप्शन में अवेलेबल हो। ठीक है, हमने सी और डी एलिमिनेट कर दिया बेस्ड ऑन द गाइडलाइन कि हम इंस्ट्रूमेंटेशन कोड के साथ में 51 मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी बचा हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ए का पहला कोड पढ़ोगे वो हमारा 63090। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्शन पढ़ो आप 63090 का, वो हमारा किसके लिए आता है, वो हमारा आता है किसके लिए, वर्टिब्रल कॉर्पेक्टोमी के लिए, पार्शियल हो या कंप्लीट हो। ठीक है, बट इसमें हमें क्या देखना है, सबसे मेन चीज़ हमारा अप्रोच। देखो, हमारा जो अप्रोच है सिनारियो में दे रखा है कौन सा, ट्रांसपेरिटोनियल। ठीक है, अगर आप कोड देखोगे 63090, तो इसमें भी जो हमारा अप्रोच आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है ट्रांसपेरिटोनियल। ठीक है, इसीलिए हमारा जो पहला कोड जाएगा वो 63090 जाएगा ही जाएगा। ठीक है गाइज, अगर आप ऑप्शन बी का पहला कोड देखो 63085, देखो उसमें कौन सा हमारा कॉर्पेक्टोमी, इसमें भी हमारा वर्टिब्रल कॉर्पेक्टोमी है, पार्शियल और कंप्लीट कोई भी हो सकता है, बट इसमें जो की डिफरेंस है वो है अप्रोच। ठीक है, हमने गाइडलाइन में ये भी पढ़ा था कि हम अप्रोच भी देखेंगे, किस अप्रोच से प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि गाइडलाइन भी आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप कोड में देखोगे, यहाँ पे जो अप्रोच है वो है हमारा ट्रांसथोरेकिक, तो हमारा 3085 वाला कोड नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम बी ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी बचेगा हमारे पास ऑप्शन ए, वही हमारा राइट आंसर होगा। गाइज, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका ऑप्शन में पहला कोड अगर नहीं मिलता है सिनारियो से, आप पूरे ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, आगे वाले कोड देखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप उस ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? जब आपका पहला ही कोड मैच नहीं कर रहा तो वो आपका कभी भी राइट आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ गया हो वो कैसे हुआ है। ठीक है गाइस,
अभी दूसरा क्वेश्चन देखो गाइस, दूसरा क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा। देखो यहाँ पे की टर्म क्या है, यहाँ पे की टर्म है हमारा डिसेक्टोमी, ठीक है, वो कैरीड आउट हुई है L3 से लेके S1 तक, ठीक है। और यहाँ पे इंटरबॉडी इन्फ्यूज़न भी हुआ है और एलोग्राफ भी हुआ है और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन भी हो रहा है, ठीक है। ये हमारी की टर्म्स हो गए। अभी हम ज़्यादा क्वेश्चन देखते हुए डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। बहुत लेंथी क्वेश्चन मिलता है उस टाइम पे आप क्या है ना ऑप्शन पे जाओ। अगर गाइज आपको ऑप्शन में बहुत सारे कोड मिलते हैं तो ना आप पहला कोड चेक करो, पहले कोड के बेस पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे हम यहाँ पे करके देखते हैं, ऑप्शन ए है 22612, ठीक है। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो हमारा 22612 कोड है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो हमारा आता है आर्थोडेसिस के लिए, पोस्टीरियर टेक्निक के लिए, सिंगल इंटरस्पेस के लिए, लंबर के लिए, ठीक है। बट हमारे सिनारियो में की टर्म क्या है गाइस, वो है डिसेक्टोमी, लेमिनेक्टोमी, ठीक है। तो ये वाला कोड हमारा नहीं जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अभी दूसरा ऑप्शन देखो 22533, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किस लिए है, वो है हमारा आर्थोडेसिस लेटरल एक्स्ट्रा कैविटी टेक्निक इंक्लूडिंग मिनिमल डिसेक्टोमी टू प्रिपेयर इंटरस्पेस, ठीक है, लंबर। अब देखो हमने क्या देखा था, हमारा जो की टर्म है वो डिसेक्टोमी लेमिनेक्टोमी है, बट यहाँ पे केवल क्या है मिनिमल डिसेक्टोमी, तो ये भी हमारा कोड जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, पहला कोड हमारा नहीं मैच कर रहा तो पूरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ऐसे हमने ऑप्शन ए भी एलिमिनेट किया। अभी अब ऑप्शन सी देखो 22630 का डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे तो उसमें क्या दे रखा है गाइस, आर्थोडेसिस पोस्टीरियर इंटर बॉडी टेक्निक इंक्लूडिंग लेमिनेक्टोमी एंड डिसेक्टोमी टू प्रिपेयर इंटरस्पेस सिंगल इंटरस्पेस लंबर, ठीक है। हमारे सिनारियो में एक कोड मैच कर गया। हमारे सिनारियो में क्या क्या हो रहा था, डिसेक्टोमी हो रही थी और लेमिनेक्टोमी हो रही थी, और कौन से प्रोसीजर की थी, वो आर्थोडेसिस की थी। तो इसीलिए हमारा पहला कोड ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है गाइज। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन डी का पहला कोड देखोगे 22554, ठीक है, उसका डेस्क्रिप्शन पढ़ो, वो क्या कहता है, वो है आर्थोडेसिस के लिए एंटीरियर इंटरबॉडी टेक्निक, ठीक है, इंक्लूडिंग मिनिमल डिसेक्टोमी टू प्रिपेयर इंटरस्पेस। बट गाइज देखो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, मिनिमल डिसेक्टोमी, बट हमारे सिनारियो में क्या है, डिसेक्टोमी प्लस लेमिनेक्टोमी, हमें दोनों के लिए कोड करना होगा ना, हम केवल सिंगल के लिए कोड नहीं करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन डी है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस गाइडलाइन कि हमारे सिनारियो में दोनों चीज़ें लेमिनेक्टोमी और डिसेक्टोमी, ठीक है। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दिया, बचा ऑप्शन सी, वही हमारा राइट आंसर है, ठीक है गाइज। आप पहला कोड चेक करो, पहले कोड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आप उस ऑप्शन को रखो, ठीक है, और ऑप्शन देखो अगर उनका नहीं कर रहा है तो उनको पहला कोड तो उनको डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, ठीक है गाइस। जो तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ वही तरीका आप भी यूज़ करिएगा, इससे आपको काफ़ी टाइम सेव करने का मौका मिलेगा अपने एग्जाम में। केवल एक कोड ही चेक करना है, एक कोड के बेस पे ही आप पूरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, ठीक है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी गाइस हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन में देखो की टर्म क्या है, एंटीरियर इंटरबॉडी आर्थोडेसिस विद डिसेक्टोमी, ठीक है। हो क्या रहा है, एंटीरियर इंटरबॉडी आर्थोडेसिस हो रही है किसके साथ में, डिसेक्टोमी के साथ में, और इंस्ट्रूमेंटेशन भी हो रहा है जो कि प्लेस किया गया है C3 से लेके C5 तक, ठीक है। और जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है वो एंटीरियर अप्रोच है। अब हमें ऑप्शन देखना है, पहला कोड देखेंगे हम, कुछ नहीं देखेंगे हम, सबसे पहला कोड देखेंगे। अगर हमारा पहला कोड रॉन्ग जाता है तो हम उस ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट करेंगे। पहला कोड है उसमें 22551, ठीक है। अगर आप उस कोड को देखोगे तो वो क्या कहता है, वो कहता है आर्थोडेसिस एंटीरियर इंटरबॉडी इंक्लूडिंग डिस्क स्पेस प्रिपरेशन डिसेक्टोमी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में सेम कोड है, तो इन कोड को भी हम एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो कोड है वो मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन बी पढ़ो, ऑप्शन बी हमारा 22554, ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा आता है मिनिमल डिसेक्टोमी, बट हमारे सिनारियो में मिनिमल डिसेक्टोमी तो नहीं है ना गाइस, हमारे सिनारियो में क्या है, डिसेक्टोमी। तो ऑप्शन बी का पहला कोड रॉन्ग है, तो इसीलिए आप पूरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ऑप्शन सी देखो 22600, आप अगर 22600 को देखोगे तो वो किसके लिए आता है, वो आता है हमारा पोस्टीरियर टेक्निक के लिए आर्थोडेसिस, वहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, डिसेक्टोमी या कुछ भी नहीं गिवन है, तो ये वाला कोड भी हमारा नहीं जाएगा। इस बेस पे हम ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा ऑप्शन ए एंड डी, दोनों का पहला कोड है 22551, वो दोनों कोड मैच कर रहे हैं हमारे सिनारियो के साथ में। अब हमें देखना पड़ेगा इसमें दूसरा कोड। अब दूसरा कोड देखो ऑप्शन डी में, वो है हमारा 22552, ठीक है। जो हमारा 22552 है ये हमारा एड ऑन कोड है, ये हमारा किसके साथ में आता है, 22551 के साथ में, ठीक है। हमारे जो सिनारियो में डिकम्प्रेशन ऑफ नर्व रूट कितना था, वो था C3 C4 C5, 3 था। पहला तो हमारा चला गया 22551 के साथ में, बचा हुआ 2 किसके साथ में आएगा, वो जाएगा हमारा 22552 के साथ में, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो इसमें हमने एक चीज़ देखी थी गाइस, कभी भी हम इंस्ट्रूमेंटेशन कोड के साथ में 51 मॉडिफायर नहीं यूज़ करते। अगर आप कोड देखोगे 22845, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन कोड है, ठीक है। और हमने गाइडलाइन में पढ़ा था इसके साथ में हम 51 मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे। तो इस बेस पे आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हो। बचा हमारे पास ऑप्शन डी, वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं,
कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है गाइज, अगर आप ये गाइडलाइन याद रखोगे जो मैंने आपको बताया है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप इस टॉपिक के बहुत जल्दी सॉल्व करोगे और बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा आप गाइडलाइन को जरूर याद करें। ठीक है, उससे ही आप ऑप्शंस को बहुत जल्दी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मान लो गाइडलाइन याद है तो ऑप्शन ए आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे करके बताया आपको। तो यही सब चीज़ें आपको अप्लाई करनी और इसी की वजह से आप अपना बहुत सारा टाइम एग्जाम में बचा पाओगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू।